नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज का विशेष कवरेज आधारित है 31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच आयोजित खास बैठक से, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ की तारीफों के पुल बांधे गए और नक्सल उन्मूलन जैसी ऐतिहासिक समस्या के उन्मूलन में किए गए प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ की तारीफें की। तारीफें क्यों की, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को भोपाल से कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक की कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें 1 फरवरी को पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति रखी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान बालाघाट पुलिस के कार्यों से बेहद प्रसन्न हुए। बालाघाट के पुलिस कप्तान समीर सौरभ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों से भी अपेक्षा जताई कि वे भी इसी तरह कार्य करें। इस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने सुरक्षा बलों, विशेषकर बालाघाट पुलिस, विजबल और हॉक फोर्स के द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर किए गए ऐतिहासिक कार्यवाही को लेकर भी खूब सराहना की। 2016 बैच के आईपीएस अफसर समीर सौरभ के बारे में आपको बताएं कि प्रोबेशनर अवधि में वे रीवा सीएसपी रहे, जबकि उज्जैन और ग्वालियर में बतौर एडिशनल एसपी सेवाएं दी। छतरपुर कमांडेंट 10वीं बटालियन सागर और इसके उपरांत हॉक फोर्स बालाघाट के एसपी भी रहे। 30 जनवरी 2022 को उन्होंने बालाघाट पुलिस अधीक्षक का दायित्व संभाला और इसके बाद कुछ महीनों तक उनका कामकाज सामान्य था, लेकिन जब कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने कसावट शुरू की तो एक के बाद एक ऐसे अनगिनत कार्य हुए जो बालाघाट पुलिस की सफलता और कानून व्यवस्था की मजबूती में जुड़ते चले गए। बात की जाए नक्सल उन्मूलन अभियान की तो लगभग 32 वर्षों से बालाघाट जिला नक्सली गतिविधियों से जूझता रहा है। वर्ष 2022 में एसपी समीर सौरभ का ही कार्यकाल है जब नक्सलियों से लोहा लेते हुए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की गई। इस वर्ष कुल 6 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें 2 डीवीसीएम रैंक के नक्सली मारे गए। इन पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था, जबकि पहला मौका रहा जब इन नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। इस कार्यवाही ने न सिर्फ नक्सलियों को खदेड़ने का काम किया, बल्कि हॉक फोर्स, जिला पुलिस बल के जवानों में उत्साह भी बढ़ाया है। चिटफंड से जुड़े मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। बालाघाट जिले में कम समय में रुपये को डबल करने का जाल फैल चुका था। वर्ष 2019 में इन गतिविधियों पर रोकथाम और कार्यवाही के लिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय का अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम कानून बनाया गया, जिसके तहत एसपी समीर सौरभ ने बालाघाट जिले में चल रहे डबल मनी के खेल का भी खुलासा किया और खुलासा करते हुए इसके प्रमुख सूत्रधारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। माननीय न्यायालय में अभी ये केस चल रहा है, जिसकी कई परतें खुल चुकी हैं और कई खुलती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में इस कानून से जुड़ी पहली कार्यवाही बालाघाट में हुई। इसी को लेकर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज ने एसपी समीर सौरभ, बालाघाट पुलिस के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसकी सराहना की। साथ ही इस बैठक में सीएम ने ये भी कहा कि सभी जिले के एसपी से इसी प्रकार दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा है, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। एसपी समीर सौरभ द्वारा बालाघाट जिले की कमान संभालने के बाद कम समय में ही किए गए कार्यों की फहरिस्त काफी लंबी है। इसमें ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा भी जुड़ जाता है, जिस पर भी छापेमारी की गई। प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। साथ ही जन जागरूकता अभियान भी बड़े पैमाने पर हुए हैं। यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन चालान, हेलमेट जागरूकता अभियान और बीते दिनों हाईवे चौकी गर्रा का शुभारंभ भी उम्दा कार्यों की बानगी है। कहा जा सकता है कि एसपी समीर सौरभ की कप्तानी में जिला बल, हॉक फोर्स के जवानों में साहस बढ़ा है और एसपी की कार्यकुशलता को देखते हुए कानून के प्रहरियों के घोष वाक्य देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप अपेक्षा भी यही है, जिसका लाभ जिले, प्रदेश की जनता को यूं ही मिलता रहे।